दोस्तों, जिस प्रकार से भाजपा और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहादुरी के कसीदे पढ़ते नहीं थकते, होना तो ऐसा चाहिए कि राज्य में सब कुशल मंगल है। पर उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राम नाम की लूट मची हुई है। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो खेल पुलिस और अधिकारियों के नाक के ठीक नीचे किया जा रहा है, उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरीके से खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 80 करोड़ की नकली दवाइयां बनाकर महज 4 महीने में अलग अलग राज्यों में खपा दी गई हैं। और ये नकली दवाइयां पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। देखिए, खबर है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पकड़ी नकली दवाइयों की फैक्ट्री। 8 करोड़ का माल जब्त, फैक्ट्री मालिक समेत 10 अरेस्ट। एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने एक नकली और नशीली दवाएं बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। टीम ने फैक्ट्री संचालक विजय गोयल समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री थाना सिकंदरा के इंडस्ट्री एरिया में पिछले 4 महीने से चल रही थी। टीम ने मशीनरी समेत 8 करोड़ का माल भी जब्त किया है। जिस प्रकार से हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में देखा था कि तमाम दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार को मोटा चंदा दिया था और पिछले महीने में ही 52 कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता टेस्ट में फेल पाई गई थी। इनमें से 7 कंपनियों ने सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मोटा चंदा भी दिया था। यानी कि चंदा दो और धंधा लो की नीति सरकार ने पूरी तरीके से अपनाई थी। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है तो पड़े, जनता मरती है तो मरे, साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पूरे 80 करोड़ की नकली दवाइयां हैं। फैक्ट्री में मुख्य रूप से कैंसर, डायबिटीज, स्लीपिंग पिल्स, पेट दर्द, एंटीबायोटिक एलर्जी जैसी कुछ अन्य बीमारियों की महंगी और नकली दवाइयां बनाई जाती थी। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। पर अगर आप सरकार से दवा भी ना मांगे, आप खुद ही खरीद कर वो दवाइयां खा लें, आपको दवाइयां खा तो लेंगे, पर कोई गारंटी नहीं है कि आप वो दवा खाकर ठीक हो जाएंगे या आप मर जाएंगे। जब राज्य में पुलिस की निगरानी में ही नकली दवाइयां बनाने और बेचने का रैकेट चल रहा हो, तो आप उम्मीद किससे कर सकते हैं? चुनाव आएगा तो आपको किसी हिंसा में ढकेल दिया जाएगा, आपके बच्चों को कहा जाएगा आप जाकर नारेबाजी करिए। लेकिन सरकार और पुलिस की नाक के नीचे रैकेट चल रहा है और उस रैकेट के बारे में तमाम अधिकारी मिले भी हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकार को आपकी कितनी चिंता है। आपके स्वास्थ्य की चिंता सरकार कितनी कर रही है, रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगरा में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापेमारी कर 8 करोड़ की नकली दवाइयां पकड़ी हैं और यह खुलासा किया कि 80 करोड़ की नकली दवाइयां पिछले 4 महीने में बनाकर बेच भी दी गई हैं। यानी कि वो दवाइयां पूरे प्रदेश में जा चुकी हैं, लोगों ने खा भी ली हैं। दवाइयां यहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। इस फैक्ट्री को चलाने वाले व्यक्ति का नाम विजय गोयल है। ये पहले भी नकली दवा बनाने के केस में 8 महीने तक जेल में था और फिर जब अब बाहर आया तो इसने केवल 4 महीने में ही 80 करोड़ की नकली दवाइयां बनाकर बाजार में खपा दी हैं। अब लोगों ने वो दवा खा ली है। उस दवा के खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हुए हैं, क्या लोगों की मौत हुई है, इसकी रिपोर्ट और इसका आंकड़ा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, क्योंकि अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि दवा किसने खाई, कौन सी दवा खाई, उस दवा को किसने खरीदा है। योगी सरकार में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तभी तो जेल से बाहर आते ही इस एक व्यक्ति ने फिर से नकली दवा बनाना शुरू कर दिया और केवल 4 महीने में ही 80 करोड़ की नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेच दी। पकड़े जाने के बाद ये बात इस दवा माफिया ने बताया है कि इस गोरख धंधे में पुलिस वाले भी उससे मिले हुए थे और वो केवल पुलिस ही नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों को भी हर महीने पैसे देता था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। आगरा में नकली दवा पकड़े जाने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की छाया छात्र में ही पूरा कारोबार फल फूल रहा था। अब एंटी नारकोटिक्स टीम के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के दवा माफिया पर एक्शन अब सवालों के घेरे में आ गई है। दवा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को कटघरे में खड़ा किया गया है।
पकड़े गए दवा माफिया ने पुलिस अधिकारियों को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस गोरख धंधे में उसने पुलिस की संलिप्तता उजागर की है। दवा माफिया ने बयान दिया है कि नकली दवा फैक्ट्री चलाने के लिए वो पुलिस को महीने में पैसे भी देता था। जब इस दवा माफिया ने पुलिस को बताया कि वो इस फैक्ट्री को बंद करने वाला है और हिमाचल में दूसरी फैक्ट्री खोलेगा, तो जिसकी भनक पुलिस के और अधिकारियों को लग गई और उन्होंने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिलकर छापेमारी की और इसे अपना गुड वर्क बता दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब व्यक्ति ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी कि मैं तो अब ये फैक्ट्री बंद करके यहां से किसी और प्रदेश जाने वाला हूं, तो पुलिस को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि जो महीने में पैसा मिलता था अब वो अधिकारियों और नारकोटिक्स ब्यूरो टीम के पास नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई करके अपना गुड वर्क बता दिया और कहा कि इतने करोड़ का खुलासा हुआ है, दवा माफिया पकड़ा गया है। यानी कि अगर वो फैक्ट्री यही चलती रहती तो सोचिए कि कभी भी पुलिस और एंटी नारकोटिक्स के अधिकारी इसके बारे में कार्रवाई नहीं करते और जनता को पता भी नहीं चलता कि नकली दवा का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई करते ही क्यों? क्योंकि उनको तो महीने का पैसा मिल रहा था इस दवा माफिया के जरिए, उनकी तो मौज ही मौज थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाइयों का सालाना कारोबार लगभग 2000 करोड़ रुपए का है और यहां से नकली दवाइयां बनाकर नेपाल, बांग्लादेश और बर्मा जैसे देशों में भी भेजी जाती हैं और यह सब योगी की पुलिस और अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात की तारीफ करते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोई भी माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, दवा माफिया हो या कोई भी माफिया हो, अब वो सर उठाकर प्रदेश में नहीं जी सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उन्हीं के पुलिस के नाक के नीचे थाने से 1 किलोमीटर महज दूर पर यह फैक्ट्री चल रही थी। वो व्यक्ति जेल में था। जेल से बाहर आने के बाद महज 4 महीने में ही उसने ये पूरा सिंडिकेट खड़ा कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। दवा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है इस बात की पुष्टि और जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि दवा कहां कहां गई, किन किन घरों में पहुंची और उसके बाद लोगों की हालत क्या है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। देखिए, 4 महीने में खड़ा कर लिया सिंडिकेट। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रभारी इरफान नासिर ने बताया कि विजय गोयल के साथ नरेंद्र शर्मा और अशोक कुमार पूर्व में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पहले जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में विजय गोयल की नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद नरेंद्र शर्मा और अशोक कुमार के साथ फिर अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया। पिछले 4 महीने में ये कंपनी चल रही है। तो इस पूरे मामले में अभी तक 10 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसने पूरे राज उगल दिए कि पुलिस इसलिए अपना गुड वर्क बता रही है क्योंकि मैंने कहा कि मैं फैक्ट्री बंद करके अब हिमाचल जाना चाहता हूं, वहां से अपना कारोबार जारी रखूंगा। पुलिस को लगा कि अब महीने का पैसा नहीं मिलेगा, घर में जो पैसे भेजे जा रहे थे अब वो कहां से आएंगे, जिसकी वजह से कार्रवाई कर दी गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे भी कितने भी मामले होंगे जो पुलिस के नाक के नीचे, जिसमें पुलिस और उनके अधिकारी मिले हुए हैं और सारा ये रैकेट चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार, जब आपको चुनाव आएगा या उपचुनाव होगा तो आपको किसी एक ऐसे मामले में डाल दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपको ये तमाम चीजें करनी है। जिस तरीके से बहराइच में हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे वहां पर हिंसा भड़काई गई और कैसे मामले को आगे बढ़ाया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि दूसरी तरफ ऐसा रैकेट चल रहा है और पुलिस के अधिकारी भी शामिल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।